मर्जी से चाहिए तो कॉलम का नाम, इतनी बड़ी आईडी आपने क्रिएट की, ऑटो क्रिएट होती है। ऑब्जेक्ट कॉलम का नाम स्पेसिफिकली यही होना चाहिए, अंडरस्कोर आईडी, आईडी का आईडी दोनों स्मॉल। अगर आपने इसको इस तरह से बना दिया आईडी, तो इसका मतलब ये इसको नॉर्मल कॉलम नेम समझेगा, ऑब्जेक्ट आईडी क्रिएट करेगा बार बार। यहाँ पे ये इंसर्ट करने के तरीके बहुत सारे हो गए हैं, ठीक है। ये 2-3 तरीकों से भी आप इंसर्ट करेंगे। उसके बाद बारी आती है अपडेट डिलीट की, यानी कि पूरे CRUD ऑपरेशन की ना, तो इसको थोड़ा सा पीपीटी से देख लेते हैं। जो नॉर्मल CRUD ऑपरेशन होता है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फैच, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, MongoDB के जरिए काम कर रहे होते हैं। डेटाबेस को डेटाबेस कलेक्शन, जेसन वेसन मैं आपको बता चुकी हूँ, टेक्स्ट फील्ड होती है, इसी के अंदर मैंने आगे बढ़ा दिया। तो NoSQL पे काम कर रहा होता है, की वैल्यू पेयर पे काम करता है ये, ठीक है। इसके अंदर नेम जो है वो बड़ा करती हूँ, वो डेटाबेस की है नेम, इसकी वैल्यू है जॉर्ज द बॉस, बर्थडे वैल्यू, हॉबीज वैल्यू। तो ये जो कीज आती हैं, ये कीज किसके साथ आती हैं, आपकी कलेक्शन के साथ आप की डालते हो, देन उसके बाद कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू डालते हो, ठीक है। अब ये इंसर्ट कितने तरीकों से होती है, तो हमने अभी सारे इंसर्ट वाली चीजें देखी, ठीक है। जेसन बेसन में किस तरह राइट होती है, देखिए ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, नजर है। उसके बाद देखिए, अब नेस्टेड में आप लोग परेशान हो रहे थे और ड्रॉप डाउन में परेशान हो रहे थे। नेस्टेड की लॉजिक तो मैंने आपको बता दी थी। अगर आपको ये देखिए किसी और उसकी डालनी है ना आपने, मैंने कहा यहाँ पे ऑर्डर वाले टेबल की आईडी डालनी है आपने जो यहाँ पे ऑर्डर के टेबल की आईडी डालनी है, यहाँ पर आएगा ऑब्जेक्ट, अरे भाई गलती से हो गया, उसकी आईडी खुद दी हुई है, एग्जांपल 1 दी हुई है, एग्जांपल 1 दी हुई है, तो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी और यहाँ पे क्या आएगा कोटेशन के अंदर एग्जांपल 1। अब ये कैसे उठाएगा एग्जांपल, ऑब्जेक्ट आईडी लिख कैसे लिखें जी, ऑब्जेक्ट आईडी लिखे। तो ये ऑर्डर के टेबल से जाके ये जो पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर जिस कलेक्शन की भी ये आईडी होगी ना, उस कलेक्शन की आईडी उठा देगा ये इसके अंदर, क्योंकि ये जेसन बेस होता है। अब इसमें नेस्टेड वैल्यू इंसर्ट कैसे होती है, अब ये भी देख लेते हैं। इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप लोगों ने इंसर्ट मेन्यू वाली चीज सीखी, ठीक है। इंसर्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर वैल्यूज डालना सीखी। अब यहाँ पे क्या है, वो तो अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, मैंने तो इंसर्ट की बताई है। मैंने कहा आईडी, अब पोस्टमैन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है, यानी कि कलेक्शन इनटू नेस्टेड कलेक्शन। मिस एग्जांपल के तौर पर जैसे वो इंसर्ट मेन्यू कर रहे हैं, इंसर्ट मेन्यू में अगर हम एक वैल्यू डालें तो भी वो ले लेगा इंसर्ट। इंसर्ट 1 सिर्फ एक ही लेगा, इंसर्ट 1 सिर्फ एक लेगा। इंसर्ट मेन्यू जैसे फाइंड 1 सिर्फ पहला वाला देता है, और फाइंड आप जो डालोगे वो आपको निकाल के दे देगा। तो इंसर्ट 1 सिर्फ एक लेगा, और इंसर्ट मेनी आप एक भी डालो तो भी सही है, मल्टीपल डालो तो भी सही है। अब जैसे एग्जांपल हमारा 2 टेबल है, एक ये टेबल हो गया, ऑर्डर का टेबल हो गया, ऑर्डर की आईडी ऑब्जेक्ट आईडी देती है। अब हमें दोनों टेबल का मतलब कि रिलेशन को पूरा फैच करना है। पहली बात तो ये कि MongoDB रिलेशन में काम ही नहीं करता। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आईडी आ गई, दोनों टेबल का डेटा एक साथ चाहिए, दोनों टेबल का डाटा फाइंड से हम लगाएंगे, डॉट फाइंड, दोनों टेबल दो फाइंड डॉट फाइंड, दोनों फाइंड करके निकालेंगे। एक फाइंड करके भी निकालोगे ना, एक ऑब्जेक्ट की आईडी आ गई, उस ऑब्जेक्ट की आईडी को दूसरे वाले फाइंड में पास करा दोगे तो वो दूसरा निकाल देगा। अगर आप RDBMS वाला रिलेशन चाह रहे हैं तो वो तो इसमें नहीं बनाता, वो तो इसमें देता ही नहीं है, वो तो वहाँ होता था ज्वाइन लगा लिया, फॉरेन की लगा लिया। ये तो इतना लाइट वेट है कि इसमें ये रिलेशन वाला कोई चक्कर नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक कलेक्शन के अंदर एक और कलेक्शन है, तो इसको बनाने के लिए क्वेरीज क्या बनेगी, इंसर्ट मैनी। अगर मैं इंसर्ट मैनी लूं, इसके अंदर ये 2 आ रही है, इंसर्ट मैनी, इसके अंदर पोस्टमैन की एक वैल्यू लूं, और ये जो सम वैल्यू लिखी हुई आ रही है, इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट लगा के 2 वैल्यू डाल दूं। समझ में आई वाली चीज? मैं नोटपैड पे बनाती हूँ उसकी थ्योरी, बात कर लाना भूल गई। देखिए DB डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट मैनी, इंसर्ट मैनी। अब इंसर्ट मैनी में क्या क्या वैल्यू इंसर्ट होगी हमारे पास, की पहले की होगी, ठीक है। पहले आएगी आईडी, आ गई, ये फिक्स होनी चाहिए, ये बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। कॉलर आईडी अपनी मर्जी से डालनी है तो ये आईडी होनी चाहिए। उसके बाद मैंने दे दिया सिटी, सिटी बन किया, सिटी में आपने डाल दिया कराची, ठीक है। उसके बाद आपने दे दिया पिन,
ये जो ऊपर पीपीटी वाली एग्जांपल है ये करना बता रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई वो हिसाब ही नहीं है कि आपने क्या कोटेशन आप खुद डाल लीजिएगा। स्टेट में आपने डाल दिया ML हाँ मैं भी बोलती हूँ, ठीक है। अब आती है हमारी पोस्टमैन की। इसके लिए क्या इंसर्ट करवाना पड़ेगा? पोस्टमैन कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2 कोटेशन ABC कॉमा ये इंसर्ट डीबी कलेक्शन की पूरा जाएगा। ये वैल्यू आपने इंसर्ट करी दिया है तुमने, हाँ ये वैल्यू इंसर्ट करी थी पोस्टमैन में। पोस्टमैन के अंदर भी डीबी कलेक्शन देना है ना आपने। चलो मैं नाम दे देती हूँ, पहले नाम हाँ जो भी दे दिया, की पहले देना फिर और वैल्यू। उसके बाद की में क्या है? एड्रेस है ना, एड्रेस। पोस्टमैन समझ नहीं आया, इस पोस्टमैन में क्या है? ये पोस्टमैन मैंने इसका नाम है कॉलम का, आप कोई और नाम दे दो ना, क्या नाम देना मतलब है? कि कॉलम के स्टेट अंदर के ही हम इंसर्ट कर सकते हैं। बाद स्टेट के अलावा हम दे दे सिटी दे दे। नहीं मतलब कि आप कॉलम के अंदर भी हम और चीजें इंसर्ट कर सकते हैं, ये बता हाँ मैं ये बता रही हूँ कि एक कलेक्शन के अंदर मल्टीपल कलेक्शन कैसे बनती है, ऐसे बनती है। अच्छा। यहाँ पोस्टमैन की जगह लिख दो फूड, पहले का नाम ले दिया तुमने बिरयानी, ये देखो बिरयानी, BBQ प्राइस दे दो इसकी, वाह। अब एक तो कलेक्शन ये बन रहा है ना जिसकी आईडी ये है, सिटी पिन स्टेट फूड के अंदर बिरयानी की प्राइस अलग। तो एक कलेक्शन ऊपर एक कलेक्शन अंदर, इसको कहते हैं हम नेस्टेड कलेक्शन। राइट, बुलियन इंटीजर बूलियन डबल स्ट्रिंग बाइनरी डाटा सब लेता है डेटा टाइप्स के अंदर, ठीक है। सबको पता है ना स्ट्रिंग समझाया कोई काम करेंगे।